हेलो दोस्तों। आप अक्सर किसी बैंक में बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए जाते होंगे तो वहाँ पर आपसे पूछता होगा कि आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना है या करेंट अकाउंट। इसी से संबंधित आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बचत खाता और चालू खाता यानी कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट क्या है और इस दोनों में बेसिक अंतर क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट क्या होता है। बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट समान लोगों के द्वारा खुलवाया जाता है। आपके सेविंग अकाउंट में जितने भी पैसे बैंक में रहते हैं आपको उन पर 4% ब्याज भी मिलता है। इसीलिए इस प्रकार के खाते को सेविंग अकाउंट या बचत खाता कहते हैं। इसके अलावा बचत खाते की कुछ लिमिट भी होती है, जैसे कि आप सेविंग अकाउंट में एक दिन में लगभग 4 से 5 बार ही पैसों का लेन देन बैंक में जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल 10 लाख रुपए तक अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा सकते हैं और 10 लाख रुपए ही अपने बैंक अकाउंट में निकलवा सकते हैं। आप इससे ज़्यादा का लेन देन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस सीमा को तोड़ते हैं और आपका लेन देन बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस प्राप्त हो सकता है, जिसमें आपको बताना पड़ता है कि आपने इतने पैसों का लेन देन कहाँ और क्यों किया और आपके पास इतने सारे पैसों कहाँ से आए, क्योंकि सेविंग अकाउंट आम लोगों के लिए होता है जो कि सामान्यतः अपने बैंक अकाउंट से इतना सारा लेन देन नहीं करते हैं। इसके अलावा बैंक द्वारा तय की गई लिमिट को तोड़ने पर बैंक आपसे कुछ चार्ज भी वसूल कर सकता है, तो आपको वो भी देना पड़ सकता है। नेक्स्ट, चालू खाता यानी करेंट अकाउंट क्या होता है। इस प्रकार का बैंक अकाउंट व्यापारियों, उद्योगों और बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा खुलवाया जाता है। इस प्रकार के अकाउंट में जितने भी पैसे जमा होते हैं बैंक उन पर ब्याज बिल्कुल भी नहीं देता है, लेकिन इस टाइप के अकाउंट की लेन देन करने की कोई लिमिट नहीं होती है। आप जितनी बार चाहें उतनी बार अपने अकाउंट से पैसों का लेन देन कर सकते हैं। साथ ही इसमें फाइनेंशियल ईयर में टोटल कितनी अकाउंट का ट्रांजैक्शन हो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना लेन देन बिना किसी समस्या के कर सकते हैं। करंट अकाउंट की एक और ख़ास बात यह है कि इस टाइप के अकाउंट में आपको बैंक द्वारा निर्धारित की हुई एक फ़िक्स अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में हमेशा रखनी ही पड़ती है। अगर आपका बैंक बैलेंस उस लिमिट से कम हो जाता है तो आपको इसके लिए अलग से चार्ज देना पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका करंट अकाउंट जिस बैंक में है उसने लिमिट सेट कर रखी है कि उसके बैंक के हर करंट अकाउंट में कम से कम 10,000 हमेशा होनी ही चाहिए। तो अगर आपका बैंक बैलेंस कभी भी 10,000 से कम हो जाता है तो आपको बैंक को चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा बैंकों के जो बाकी चार्ज होते हैं जो कि सेविंग अकाउंट होल्डर्स को भी देने पड़ते हैं, वह उनको भी देने पड़ते हैं। एक ख़ास बात और, करंट अकाउंट होल्डर को भी सेविंग अकाउंट होल्डर की ही तरह फ्री में मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा दी जाती है, जिसके द्वारा करंट अकाउंट होल्डर्स अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसकी कोई सीमा नहीं होती है। अब सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में क्या अंतर है इसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सेविंग अकाउंट आम नागरिकों के द्वारा खोला जाने वाला बैंक अकाउंट टाइप है, जिसकी कुछ लिमिट्स ज़रूर होती है, लेकिन एक समान आदमी यह लिमिट कभी क्रॉस नहीं करता है। लेकिन इसका फ़ायदा भी होता है, वो यह कि इसमें आपके पैसों तो सुरक्षित रहते ही हैं, साथ में आपको ब्याज भी मिलता है। इसलिए अगर आप एक आम नागरिक हैं तो आपको हमेशा बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ही खुलवाना चाहिए। इसके अलावा करंट अकाउंट बड़े बड़े उद्योग, व्यापारियों और कंपनियों के द्वारा खुलवाया जाने वाला बैंक अकाउंट है। करंट अकाउंट में
पैसों पर कोई ब्याज नहीं मिलता, किंतु इसमें लेन देन करने की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए सभी कंपनियां करंट अकाउंट खुलवाते हैं, क्योंकि इन कंपनियों में रोज़ सैकड़ों हज़ारों ट्रांजैक्शन होते रहते हैं और इतने सारे ट्रांजैक्शन सेविंग अकाउंट में करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए उन्हें अपनी सुविधा के लिए करंट अकाउंट ही खुलवाना पड़ता है। बचत खाते और चालू खाते में क्या अंतर है? उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।